नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपका ऑर्डिनरी कंपोजिट बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट्स, ये टाइटल होगा आपका। बीइंग ए सैम्पलिज्म ऑफ 70% बाय 32 ऑथर, ये आपका सब टाइटल होगा। यहाँ पर फिर देखो एडिटेड बाय दिया, मतलब ये एडिटर है, ऑथर नहीं है यहाँ पर। तो मेन एंट्री किससे बनेगी? टाइटल से। और हैंगिंग वाला एरिया ईयर तक यूज़ नहीं होगा। क्लियर। फिर दिया एशिया पब्लिशिंग हाउस, ये आपका पब्लिशर हो गया। फिर बहुत सारे प्लेस दिए आपको, तो आपको पता है कि फर्स्ट वाला प्लेस लेना है बॉम्बे। फिर हाफ टाइटल पेज, ये सीरीज़ हो गया आपका, सीरीज़ वर्ड इसलिए। फिर देखना नोट, ये भी आपका पार्ट चैप्टर और सेक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर भी आपका ऑर्डिनरी कंपोजिट बुक होने की वजह से चैप्टर दिख रहा है। यहाँ पे बोला गया चैप्टर F6 डॉक्यूमेंटेशन इन सोशल साइंस स्लैश दिया है ए केस स्टडी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स स्लैश PN कॉला। तो ये क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन इन सोशल साइंस आपका टाइटल होगा, ए केस स्टडी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स ये आपका सब टाइटल होगा, और PN कॉला ये ऑथर होगा। ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चन देने का। ठीक है। फिर है सेक्शन 9, मतलब चैप्टर के F6 का फिर एक सेक्शन है 9। टाइटल का चैप्टर है, चैप्टर का सेक्शन है। तो सेक्शन 9 ऑफ चैप्टर F6 शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वेजेस। ठीक है। तो इसको भी, इसका एक छोटा पार्ट ये है, तो इसको भी हम एक अलग कार्ड के थ्रू शो करेंगे। फिर एक्सेशन पेजिनेशन साइज। ठीक है। तो यहाँ मेन एंट्री आपकी जो बनेगी, सबसे पहली मेन एंट्री हम देख लेते हैं, वो बनेगी आपके टाइटल से, क्योंकि आपके पास ऑथर नहीं है इसलिए। सबसे पहले आ गया कॉल बुक डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट कोलन बीइंग ए सैम्पलिज्म ऑफ 70 पर्सन्स बाय 32 ऑथर, ये आपका सब टाइटल हो गया। फिर देखो एडिटेड, मैंने हमेशा कहा है कि स्लैश हम ध्यान रखना, एडिटर के लिए हमेशा हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं, बट हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होने की वजह से हम डायरेक्ट एडिटर को सेमीकोलन से नहीं ले सकते। इसके लिए हमको स्लैश ही लेना पड़ेगा। तो हम सेमीकोलन ना लिखते हुए एडिटेड को इस तरीके से ही लिखेंगे। ठीक है। एडिटर आ गया, फिर प्लेस पब्लिशर ईयर आ गया आपका, एक्सटेंशन पेजिनेशन साइज आ गया, फिर आपका सीरीज आ गया। अब जो है चैप्टर F6, तो चैप्टर F6 को हमने इससे पहले किस में लिखा था? चैप्टर वाली जो बात थी उसको कंटेंट में, तो यहाँ पर भी कंटेंट में लिखेंगे। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन इन सोशल साइंस, सब टाइटल को हम कैसे लिखते हैं, इसलिए हमने सोशल साइंस जो के बाद कोलन करके सब टाइटल लिखा, एक केस स्टडी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स। कभी भी सब टाइटल की किसी भी जगह पे एंट्रीज नहीं बनती, सब टाइटल की किसी भी जगह पे एंट्रीज नहीं बनती, ओनली टाइटल की बनती। जैसे हम टाइटल एनालिटिकल बनाए, ऑथर इन एनालिटिकल बनाए हैं। ठीक है। और सब्जेक्ट एंट्री वो अलग चीज़ है, पर सब टाइटल इन एनालिटिकल एंट्री कभी भी नहीं बनेगी। अब देखो यहाँ पे जो आपका चैप्टर है वो भी है डॉक्यूमेंटेशन इन सोशल साइंस, और आपका जो टाइटल है वो भी है डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट्स। दोनों में डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसलिए हमने एक बार डॉक्यूमेंटेशन सब्जेक्ट निकाला है यहाँ पे। क्लियर है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, नेहरू फैसेट्स वाला था और जवाहरलाल नेहरू था, तो दोनों में जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी आ रही थी, तो हम दो बार ना लिखते हुए एक ही बार लिखे थे। सेम कंडीशन यहीं पर भी वही फॉलो करना है, डॉक्यूमेंटेशन। फिर आपका एडिटर की एंट्री बनेगी डॉक्टर SR रंगनाथन, तो रंगनाथन SR.ED। नेक्स्ट सीरीज़ की बनेगी, टाइटल की नहीं बनेगी क्योंकि टाइटल से मेन एंट्री बन रही है आपकी। फिर PN कॉलर से बनेगी, क्योंकि वो आपके कौन है? टाइटल के चैप्टर के ऑथर। और नेक्स्ट बनेगी आपकी टाइटल की, जो कि टाइटल इन एनालिटिकल करके बनेगी। ठीक है। एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसमें सेक्शन को मैंने कहीं भी शो नहीं किया। सेक्शन के लिए आपको एक अलग से पार्ट इन एनालिटिकल एंट्री बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चैप्टर F6 का ही वो बचा हुआ पार्ट है। क्लियर है। फिर हम एडिटर एंट्री में आ गए, एडिट एंट्री में आ गए। तो सबसे पहले हमने एडिटर एंट्री बना ली, बाकी प्रोसेस वैसा ही है जैसे आप करते आ रहे हो। सीरीज़ एंट्री बना ली, सीरीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम आते हैं ऑथर इन एनालिटिकल एंट्री, किसके लिए बना रहे हैं हम? कॉलम PN के लिए। ठीक है। ये क्या था, किससे आया है ये, इसका चैप्टर क्या था? डॉक्यूमेंटेशन इन सोशल साइंस। अब उसमें सब टाइटल था, इसलिए हम सब टाइटल भी लिख रहे हैं। फिर PN कॉलर लिख लिए, फिर डॉट हाइफन करके चैप्टर F6, उसमें क्या था? चैप्टर 1 2 3 था। यहाँ पे डॉट हाइफन करके हमको चैप्टर F6 इसलिए देना क्योंकि क्वेश्चन में चैप्टर F6 दिया हुआ है। ठीक है।
फिर ये इसका बेस कहाँ से है, जैसे उसमें लिखे थे वही इन करके ही यूज़ करना है। ज़्यादा लंबा इसमें हम सब टाइटल या एडिटर को ना देते हुए डायरेक्ट एडिटर को लेंगे, बाकी सारी चीज़ों को ना लेते हुए डायरेक्ट हम इसमें लिख देंगे सब टाइटल छोड़कर डॉक्यूमेंटेशन इन स्प्रेडशीट स्लैश बाय एडिटेड बाय ऐसा रंगनाथन। ये बाय कट कर देना, डबल हो गया बाय, ठीक है, बाय हट जाएगा। एडिटेड बाय ऐसा रंगनाथन डॉट हाइफन प्लेस पब्लिशर और ये इसी तरीके से टाइटल इन एनालिटिकल बनेगी। कुछ नहीं है, इसी के ऊपर सिर्फ टाइटल आपको शो कर देना है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके पार्ट इन एनालिटिकल एंट्रीज। पार्ट इन एनालिटिकल एंट्रीज थोड़ी अलग बनेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको चैप्टर F6 को भी दिखाना है और जो मेन टाइटल है आपको उसको भी दिखाना है। तो जब चैप्टर का ऑथर PN कॉला होगा तो सेक्शन का भी ऑथर PN कॉला होगा, इसलिए कॉलर कॉमा PN हमने लिख लिया, ठीक है। फिर हमने लिखा कि जिसके बारे में लिखते हैं उसको जस्ट यहाँ पे आप यहाँ पे शो करते हैं। तो शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वेजेस सेक्शन 9 ये इसका पार्ट था, ठीक है। अब इसमें बचे हुए पार्ट में आपको चैप्टर F6 भी बताना पड़ेगा और टोटल आपने जो टाइटल लिया है वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखना है ना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, मतलब यही तो नहीं आ सकता पर इस टाइप के आ सकते हैं जो थोड़ा सा घुमा दे, है ना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करना और उसके बाद भी अगर डाउट होगा तो फिर मुझसे कांटेक्ट करना, ठीक है। फिर देखना इन डॉक्यूमेंटेशन इन सोशल साइंस प्लेस पब्लिशर ईयर हमने लिख लिया, फिर चैप्टर F6 बता दिया, फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट को बता दिया, नीचे एडिटेड बाय SR रंगनाथन। प्लेस पब्लिशर ऊपर हमने साथ में इसके बता दिया, इसलिए इसको नीचे और फिर से रिपीट नहीं किया।